हे माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे अपनी स्टडी का फर्स्ट लॉट करने। आज मॉर्निंग में मेरी आँख नहीं खुली थी, मैं नहीं उठी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है अभी। तो इस वजह से मैंने अवॉइड किया कि हाँ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर 1-2 दिन में जब अच्छा फ़ील करने लगेंगे, थोड़ा सा खांसी वगैरह ठीक हो जाएगी, फिर मैं अपनी मॉर्निंग जो है स्टडी रूटीन जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो फ़िलहाल 9:30 बज गए थे और मैंने बेटे को स्कूल भेज दिया है और वो स्कूल गया। उसके बाद थोड़ा-सा घर का काम जो है हल्का-फुल्का मैंने निपटाया। जैसे कि हस्बैंड उठ गए थे, उनको चाय नाश्ता देना, उसके बाद घर में झाड़ू लगाना और बेटी सो रही थी, तो मैंने सिर्फ़ इतना ही काम किया और करने के बाद मैंने किचन को थोड़ा-सा समेटा ताकि जब मैं पढ़ाई करने के बाद उठूँ तो लंच वग़ैरह बनाने के लिए मुझे आसानी हो। और इसलिए मैंने सोचा कि अब ज़्यादा काम में ही लग जाऊँगी तो फिर अभी क्या है ना कि बेटे का स्कूल जो है वो 12 बजे तक उसकी छुट्टी हो जाती है, तो वो 12 बजे तक आ जाता है, तो मुझे उसके आने से पहले अपनी स्टडी का एक स्लॉट कंप्लीट करना है ताकि उसके आने के बाद फिर 1-2 घंटे उसमें चला जाता है टाइम। तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग में नहीं पढ़े थे तो उठ के पढ़ाई कर ही लेते हैं, तो मैंने यहाँ अपना पहला पहला स्लॉट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और अ, मैंने अभी लूसेंट से ही स्टार्ट किया है, रिवीजन कर रही हूँ, जिसमें मैं ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं लूसेंट में वन लाइनर, जो कि बाद में हमें क्या होता है ना कि वो चीज़ें भूल जाती हैं या फिर हम उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं रिवीजन के टाइम में। तो मैं बस वही कर रही हूँ कि जो जो पॉइंट मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं लूसेंट से, जैसे कि जो भी वन लाइनर दिए गए हैं, तो मैं उनको अपने मतलब स्टिकी नोट्स में लिख ले रही हूँ और उसको या तो नोट्स में ही चिपका लूँगी या बुक में ही चिपका दूँगी और या तो अपने वॉल पे, मतलब इस तरीके से जो भी की पॉइंट मुझे मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट, मैं उनको नोट डाउन भी करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है पढ़ाई सिर्फ आधे घंटे ही की थी क्योंकि उसके बाद बेटी मेरी जग गई थी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद जब वो उठ गई तो फिर उसको खिलाना पिलाना, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैंने अपना लंच का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने लंच वगैरह बनाया, उसके बाद झाड़ू मैंने सुबह लगाई थी, पोछा नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज पोछा नहीं लगाते, लेकिन घर थोड़ा सा गंदा लग रहा था क्योंकि गर्मी है, तो हवा चलती है ना तो बहुत धूल वगैरह आ जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो लगा ही लेते हैं। तो फिर पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद फिर घर के जो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम था ये सब किया। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि हम भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे करें। तो देखिए, मैंने बहुत सी वीडियोस में, एक 2-3 वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। आप अगर ये सोचते रह जाएंगे कि मुझे स्टार्ट करना है, कैसे करें, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे भी है, जहाँ भी है, जिस तरीके से, तो आप उस चीज़ को स्टार्ट करिए, एटलीस्ट पढ़ना तो स्टार्ट करिए। मतलब प्री वाई क्यूज़ ले लीजिए, आप लगाइए और सिलेबस कम से कम उसका देखिए, पढ़िए। देखिए, एक ही दिन में आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं, हम बिल्कुल प्रो हो जाएंगे और मतलब मुझे सब कुछ समझ में आने लगेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ समझ आने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप पहले अपने एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, सिलेबस कैसा होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है और इतना अनप्रेडिक्टेबल आपका एग्ज़ाम है ये। तो आप सिर्फ़ ये सोचते रहने से कि यार मुझे स्टार्ट करना है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ मतलब जब आपने सोच लिया कि मुझे प्रिपरेशन करनी है तो आप स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कैसे स्टार्ट करूँ, मैंने कई बार बताया है। आप सीधा सिंपल तरीका है, आप एनसीईआरटीज़ लीजिए, सिलेबस लीजिए और प्लस पीवाईक्यूज़ की बुक ले लीजिए। आप पीवाईक्यू देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, सिलेबस देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज़ लगा लेंगे तो फिर आपको ये पूछने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ऐसा सब, और आप ये सोचिए कि मैं एक दिन में ही, मतलब बिल्कुल मुझे सब कुछ समझ में आने लगेगा।
पहली बार जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, पीवाईक्यूज़ देखना स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, हमसे तो नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। सबके साथ ऐसा होता है। जो लोग नए-नए जब इस जर्नी में आते हैं, जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो साइंस बैकग्राउंड से होने के बाद मुझे ये समझ में ही नहीं आता था, बिल्कुल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने कितने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, उसके पीवाईक्यूज़ के देखे, फिर मैंने पीवाईक्यूज़ को मैं कितना नोट डाउन करती थी। मतलब समझ में नहीं आता था कि यार कैसे करें। फिर 1-2 बार एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि हाँ, मुझे अब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। बहुत सारी बुक्स नहीं इकट्ठा करनी है, जो हमारी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं बस वही पढ़ना है, जिनसे हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। हमें कोई बहुत इसमें विद्वान नहीं बनना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ़ एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है। तो बस मुझे वही पढ़ना है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और ये सोचते मत रहिए, क्योंकि अब जो है टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। 6 से 7 महीने बचे हैं हमारे पास और 7 महीने बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है पढ़ाई करने के लिए। तो इतना मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्टार्ट कब करें, कैसे करें, ठीक है? तो ये मुझे आपको बताना था। तो आप अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो आज 2 घंटे ही मेरी कंप्लीट हो पाई है। शाम के 4 बजे तक मैं पढ़ रही थी, तभी मुझे नींद आने लगी, 4 बज गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर मैं लेट गई थी, मैं सो गई और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा-सा। और फिर उसके बाद उठने के बाद मैंने चाय बनाई अपने लिए। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी दूध वाली और मैं पी, और उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे तो उनको लेमन टी चाहिए था, तो मैंने उनके लिए लेमन टी बनाया। और उनको भी देने के बाद फिर मैं अपना डिनर के प्रिपरेशन में लग गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ डिनर जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो फिर मैं अपना डिनर वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद फिर वही रूटीन, बच्चों को खिलाना पिलाना, उसके बाद उनको पढ़ाना लिखाना। फिर रात को मैं अपना थोड़ा सा आधे 1 घंटे रिवीजन करके फिर मैं अपना सो जाऊंगी। तो इस तरह से मेरी जो है स्टडी चल रही है। और आप सबकी कैसे चल रही है? आपसे चल रही है। आपसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टोल एंड पढ़ाई एंड वॉच। बोल दिया। हाँ। तो ये थी मेरी बेटी, जो कि मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो आके बैठ गई, बोली कि मम्मा मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। तो मैंने कहा लो थोड़ा सा बोल लो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय। बाय बोल दो। बाय बाय।